आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन को देखेंगे और ये क्लास 6 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है। आज के टॉपिक में हम कुछ घन, घनाभ, पिरामिड, प्रिज्म, इनके अंग के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हमारा आपका 16A आ जाएगा। फिर उसमें थोड़ी सी आयतन है, घन और घनाभ के आयतन है, उसको देखेंगे। बस उसके बाद इसमें फिर 16B हो जाएगा। हमारा 2 चैप्टर है इसमें से। ठीक है। अभी देखिए क्लास 6 में बेसिक लेवल की चीज़ें हैं और इसी मेंसुरेशन का एडवांस जो होगा और भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लास 7 में मिलेगी आपको और क्लास 8 में पूरा मिलेगा। मतलब 6, 7, 8 अगर तीनों की आप देखेंगे तो अब आपको पूरी मेंसुरेशन में जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत जो है वो घन और घना, पहले तो यहाँ पर उनके हम अंगों को देखेंगे कि क्या होता है हमारा शीर्ष, कोर और फेस क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, ये कैसे हम जानते हैं ये कौन क्या है, ये चीज़ें अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है। और एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है 16.2 घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मैं पूरी किताब को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हुआ हूँ। और हमारे इस प्लेलिस्ट में क्लास 6 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 6 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर 1 से लेके अभी तक के। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही पॉइंट पहले मैं थ्योरी आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड जो चैप्टर यानी कि पेज बाई पेज में आपको पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है। इसके पहले और अभी वही करेंगे, क्लास 7 और 8 का भी ऐसे ही वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है। और चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, पहला तो भूमिका है 16.1 हमारा। तो भूमिका में क्या होता है कि हमें ये जानना है कि हम अभी तल क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे ये हमने देखा शीर्ष, कोर, फलक और घनाभ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चीज़ में हम जानकारी लेंगे। ये चीज़ इसमें बताई गई है, कौन सी चीज़ समतल होती है, कौन सी समतल नहीं होती है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी हम एक एक करके पहले देखते हैं। यहाँ पर घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के अंग ये हम देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है घन और घनाभ। ठीक है। और हमारा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। और उसके बाद फिर है एक प्रिज्म। प्रिज्म के हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंग देखेंगे। ठीक है। आज की टॉपिक हमारी ये है। देखिए 3 चीजें यहाँ पर होती हैं। सबसे पहला, जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है, पहला होता है शीर्ष, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। दूसरा होता है फलक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेस। ठीक है। फलक अब जिसे बोल सकते हैं। ठीक है। ये फेस हो जाएगा। और एक हमारा होता है एज, एज को हम बोलते हैं कोर, कोर होता है हमारा। ठीक है। एज। ठीक है। ये 3 चीजें थी यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब देखिए इन चीजों को मुझे ये देखना है, ये 3 चीजें मुझे बतानी है क्या, घन में, घनाभ में, पिरामिड में और प्रिज्म में। तो सबसे पहले देखिए घन और घन, इन सब का फिगर कैसा होता है। पहले तो ये हम देखेंगे फिगर कैसा होता है, फिर देखें और फिर ये शीर्ष, फलक, कोर, ये जो है ये है क्या, ये मतलब किस पार्ट को हम बोलते हैं, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पर जो हम नोटेशन होता है, शीर्ष को हम वी से दिखाते हैं, इसका नोटेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। और फलक को एफ से, कोर को ई से, इनके पहले कैरेक्टर से हम दिखाते हैं। ठीक है। इसको हम वी से दिखाते हैं और इसको हम एफ से दिखाते हैं और ये हम ई से दिखाते हैं। ठीक है। इसका नोटेशन है। हाँ चलिए अब एक एक करके पहले हम घन क्या होता है वो देखते हैं और एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। ठीक है। मैं सोच रहा था ये जो पूरा मेरा बोर्ड घेर लिया है, मैं इसको एक लाइन में कर दूं। ठीक है। मैं ये इसको एक लाइन में कर देता हूँ, या हमारे पास घन है यहाँ पर एक। चलिए ठीक है, इतने में कोशिश करते हैं हो जाएगा। पहले देखिए घन,
घन क्या होता है? घन एक हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं घन। जैसे एक क्यूब, तो घन को ही क्यूब बोला जाता है, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। आपने स्क्वायर या क्या बोलते हैं, वर्ग आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए एक पहले मैं आपको वर्ग बनाता हूँ। ये देखिए एक वर्ग है ये, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि अगर हम यहाँ दो भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या है? बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी फिगर को अगर हम बात करें, इसे मुझे घन बनाना है, तो ये तो अभी हमारा वर्ग है। ठीक है, वर्ग का अगला होता है हमारा घन। ठीक है, घन मतलब अब इसमें एक और ऐड हो जाएगी जो कि इसकी ऊंचाई अभी नहीं है। ठीक है, तो हम उस फिगर को फिर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इसको कैसे मैं ड्रॉ करूं। ठीक है, मैं यहां से बना देता हूं। ठीक है, और ये चीज जो होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है ये एक बॉक्स है, बॉक्स, डब्बा। ठीक है, जैसे आप एक बॉल लाते हैं तो बॉल जो होता है वो गोला होता है, और अगर उसके डब्बे की हम बात करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है सेम होती है उसके बॉक्स के, जो जिस डब्बे में आपका बॉल आता है। ठीक है, ये वही आकार की चीज है, सेम वही चीज आपका बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम इस फिगर में हम बात करते हैं वर्टेक्स कौन है, फेस कौन है और एज कौन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ये देखिए, पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। शीर्ष कौन कौन से? देखिए शीर्ष जो होता है, ये जो कॉर्नर होता है, सभी फिगर में जो कॉर्नर है, जो मैं गोले गोले भी बना रहा हूं, ये सभी वर्टेक्स होते हैं। सुनिए, ये सारे जो हैं ये हैं जो गोले गोले अभी मैंने बनाया। ठीक है, एक मिनट में फोकस कर दूं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये अच्छी तरीके से इस फिगर में, ये जो मैंने गोले गोले बनाया हूं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसका नेमिंग, इसका नाम कुछ किताब में दिया ही नहीं नाम, तो मैं इसका नाम रख देता हूं। ठीक है, चलिए V1, V2, V3 और ये हो जाएगा हमारा V4। ठीक है, ये एक साइड के हो गए, ये V4 है। ठीक है, ये 4 है, और ये फिर ये मैं बनाता हूँ V5, V6, नहीं ये V6 इसको नहीं बनाऊंगा, एक क्रम में बनाता हूँ। V6 इसको बनाता हूँ, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा V7, V8। ठीक है, V से ये आपको पता चल जाएगा कि ये वर्टेक्स है। ठीक है, 8 वर्टेक्स होते हैं एक क्यूब में। ठीक है, एक घन में 8 वर्टेक्स हैं यहाँ पर हमको मिले हैं। अब दूसरी बात करते हैं फलक, फेस किसको बोलते हैं? देखिए फेस कौन सा है? एक पूरा एरिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये V1, V2, V3, V4 वाली, जो V4 वाली ये एरिया है, ये पूरा एक फेस है। फेस का मतलब जैसे मान के चलिए ये हमारा बोर्ड था है, और इसके पीछे भी ये पूरा एक डब्बा है, तो ये पूरा पोर्शन, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा हमारा जो होता है, ये पूरा एक फलक होता है, एक फेस होता है। ये चीज है यहाँ पर, इसकी पूरी बात की जा रही है। अगर मैं आपको एक फिगर और ड्रॉ करके बताऊं तो ठीक है, मैं इसी फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ठीक है, चलिए बाकी जो है वो डब्बे के पीछे है, हिडन है वो, जिसकी आकृति। अब देखिए मैं आपको वर्टेक्स मालूम चल गया, सभी कॉर्नर ये वर्टेक्स होते हैं। और फेस की बात हुई, देखिए फेस, ये वाला पूरा एरिया फेस होता है, ये पूरा फेस है, ये फेस है, ये पूरा। ठीक है, ये फेस है, ये फेस है, और ऐसे ही और फेसेस हैं जो इसकी डब्बे के पीछे हैं।
एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, और एक नीचे भी है, ठीक है, एक नीचे भी होगा। ये जो चीजें मैंने अभी लाइन से घेरा उसे हम बोलते हैं फेस। तो फेस यहाँ पर मान के लिए मैं बनाता हूँ फेस। पहले ये जो है F1 है, ठीक है, ये F1 है, ये जो है F2 है, और देखिए अब यहाँ पर मैं ये जो इसके नीचे है ये वाली पोर्शन मैं ऐसे एरो का चिन्ह बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारा F3 है, और ये जो पोर्शन है अब यहाँ पर भी दो मिलेंगे, देखिए एक पीछे होगा इसके, आप एज्यूम करिए, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा F3 हो गया, F4 है, और ये अभी ये जो दिख रहा है ये सामने बिल्कुल जो दिख रहा है, ये जो सामने वाला है इसको मैं ये 5 कर दे रहा हूँ, और ये F1 जो है ये ऊपर वाला ही हिस्सा था, और एक अभी हमारे पास ये इसके पीछे है, ठीक है, ये मैं यहाँ से करता हूँ, और ये हमारा है F6, ठीक है, और कितने छोड़ गए, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए दो ऊपर नीचे और चार साइड बॉक्स होते हैं, 6 हमको मिल गए, ठीक है। तो हमारे पास कितने यहाँ पर मिले, देखिए वर्टेक्स कितने मिले, वर्टेक्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, शीर्ष जिसे बोलते हैं शीर्ष, हम V से दिखाते हैं, V बराबर कितने मिले हमको, 8 मिले थे, और फलक कितने मिले हैं, F कितने मिले, बराबर हमको 6 मिले, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोर, एज, ये कितने मिले, अभी तो मैंने इसको बताया नहीं। देखिए एज किसको बोलते हैं, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाने वाली लाइन, ठीक है, वर्टेक्स से वर्टेक्स जो लाइन मिलाती है उसको हम बोलते हैं कोर, एज। एज मतलब जैसे देखिए V1 V2, V1 V2 ये एक लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं एज, कोर, ठीक है, किनारा। जैसे इस मैं बोर्ड की बात करूं तो इसमें 4 कोर हैं, देखिए एक ये है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये पूरा हो गया, दूसरा हो गया, और ये यहाँ से तीसरा हो गया, ये यहाँ से चौथा। अगर फ्रेम में बात करो, जैसे अगर किसी चीज का अगर फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं, अगर फ्रेम है, वो जो फ्रेम का उसका बॉर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं एज। और ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन है इस बोर्ड का, ये है हमारा फलक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेस। तो यहाँ पर देखिए अब मैं लिखूंगा, और ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा एक पहला हो गया हमारा E1, एक ये होगा E2, और ये होगा E3, ठीक है, ये है E4, और ये है E5, और ये है जो E6, ठीक है, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ V8 से V4 वाली की, ठीक है, E6, E7, और ये हो जाएगा E8, और अभी 2 और बच रहे हैं हमारे। ये देखिए ये जो है ये है E9 होगा, और एक ये और अंदर है ये यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं E10, ठीक है। कुल कितने मिल गए हमारे पास, देखिए 10 हमको मिले हैं, कोर कितने मिले, 10 मिले। एक बार फिर इसमें गिन लीजिए, देखिए आप थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाइएगा, और बड़ा फिगर बना के आप इसमें देखिएगा सब एक एक करके, ठीक है। चलिए अभी मैं दूसरा बनाते हैं, तो हम इसको मिटा के बड़ा से बनाएंगे घनाभ को, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें समझ में आ गया होगा आपको, अभी मैं घनाभ को और बड़ा बना के दिखाऊंगा, ये सब हटा दूंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस फिगर में बात करूं कोर का, तो देखिए कोर में अब देखिए ये है 1 2 3, और एक ऐसे उधर होगा 4, ये वाली, ठीक है, 4 ऐसे होगा। अब देखिए अगर हम नीचे से बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 और 3, एक 4 नीचे, 8 हो गया इधर, और अब इधर देखिए 1 2 3 4,
ये इधर यानी कि ऊपर भी अभी 4 है हमारे पास। अभी कितने वर्टेक्स हैं? अभी 2 वर्टेक्स इसमें और हैं। वो कौन से हैं? एक ये था, हाँ 2 वर्टेक्स देखिए अभी कौन कौन से छूटे हैं? ये वाले छूटे हैं। ये है हमारा ये वाला V1 से लेके V4 वाले, ठीक है। ये हमें मिलेंगे 12। अब इसका नाम हो जाएगा E10 तक हमने लिया था E11। और एक कौन सा मिसिंग है? ये वाली, ये देखिए V2 से V6 वाली, ये जो इसके अंदर है छिपी हुई है, ठीक है। ये जो होगी हमारी, ये होगी E12, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा फिगर कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया, लेकिन मैंने इसीलिए नाम से रखा हुआ है, ठीक है, VF, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये फिगर छोटा है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो सेम चीज मैं अभी जब ये घनाभ बताऊंगा मैं और बड़े से बताता हूँ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया। ये कितने मिले? शीर्ष हमको मिले 8, फलक मिले 6 और कोर मिले 12, ठीक है। चलिए यही चीज हमको देखना था, कौन कौन सी चीजें क्या है, मतलब वर्टेक्स कौन सा है, फेस कौन सा है, एज कौन सा हिस्सा होता है घनाभ का। इस चैप्टर में हमें यही से जानना है कि है कौन सी, इसके मतलब अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीजें कौन सी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो आप तुरंत कमेंट से पूछ लीजिएगा कि वर्टेक्स नहीं समझ में आया, फेस नहीं आया, एज नहीं आया, जो भी नहीं समझ में आया वो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से, और नेमिंग आप सीरियल से दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। और मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। V, अब अंग्रेजी वाला तो आपने समझ लिया, V हो गया। और दूसरा फलक, इसे हम F से दिखाते हैं, और कोर H, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? अभी देखिए हमने घन देखा था, हमने घन, जिसमें घनाभ भी वही आकृति का होता है, बस घनाभ में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, ठीक है। घन में क्या था? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर था, ठीक है। उसका फार्मूला अलग होता है, अब इसका फार्मूला अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है, आप इसका फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब चीजें सब एक जैसी हैं तो हम थोड़े शॉर्टकट में चले जाते हैं, ठीक है। आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर आप आयतन निकालने के लिए घनाभ का फार्मूला होता है, लेकिन यही अगर फार्मूला आप घन में भी लगाएंगे तभी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर सबकी चीज समान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो हम एक फल मतलब जो भुजा होती है उसका हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे उसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आयतन ही है, अभी हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम घनाभ की बात करते हैं। घनाभ देखिए एक बॉक्स, अभी हम बॉल की बॉक्स कर रहे थे, अब मान लीजिए आपके पास कोई और बॉक्स है, फिगर थोड़ा ठीक है, जगह मिल जाएगी तो लिखने के लिए। कोई और चीज जो लंबी चौड़ी चीजें होती हैं उसका बॉक्स देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा है। अब इसको मैं बनाता हूँ बॉक्स इस तरीके का, और ये है इस तरीके का, ये मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पर, ये थोड़ा सा भाग गया आगे, ये चीज अब सही है, ये मिल गया, बॉक्स लग रहा है, ठीक। ये देखिए एक बॉक्स है, और एक चीज और मैं यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। ये वो पीछे वाला हिस्सा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए ये घनाभ है, ये ठीक है, एक बॉक्स है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें कितने शीर्ष, कितने फलक, कितने कोर हैं, वो भी यहाँ पर देखिए वही चीजें यहाँ पर अभी मिल रही हैं। अगर आप
फेस की बात करेंगे तो फेस देखिए एक इस साइड है, एक इसके पीछे है और एक इसके ऊपर है, एक यहाँ पर। तो 4 फेसेस तो ऐसे ही हो गए और 2-2 साइड से हैं, ठीक है, 2-2 साइड से हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 यहाँ फेसेस हो गए। कोर की बात करेंगे तो जितने कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कोर, ये जी वही शीर्ष है, ठीक है, मैं शीर्ष की बात कर रहा था, कोर इधर है, ठीक है। 8 हमको यहाँ पर शीर्ष मिल गए। अब देखिए कोर की बात करें तो कितने इसमें, देखिए फ्रेम में कितने हैं इसके बॉर्डर, ये होगा 1 2 3 और 1 4 तो ऐसे राउंड फिगर से हो गए, मतलब ये राउंड से ऐसे चलेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब आते हैं यही चीज अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये 4 इधर हो गए, 5 6 7 1 8 इस तरीके से हो गए। अब इस तरीके से चलते हैं 9 10 11 12, ठीक है। इसमें भी हमारे वही चीज है 12 ही, मतलब ये घन जितने घन में होंगे उतना ही इस घनाभ में भी होगा, बस इसकी आकृति अलग होती है, ठीक है। चलिए एक एक करके इसमें भी हम देखते हैं। हाँ देखिए ये मैं घन बनाने चला गया था, देखिए एक बॉक्स है ये है घनाभ की आकृति, ठीक। देखिए घनाभ में क्या है, देखिए यहाँ पर लंबाई जो है वो ऊंचाई से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति जो होती है ये घनाभ होती है, और ये देखिए बिल्कुल ये आकृति है। अब इसमें देखिए हम बात करते हैं फेसेस किसको बोलते हैं। देखिए फेस जो होता है ये पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा, ये पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये वाली ये पोर्शन है पूरी, ठीक है। ये होती है हमारी फेसेस। और अब बात करें हमारे फेस की बात किया, ये पूरा पोर्शन जो होता है ये पूरा हमारा फेस है। अब वर्टेक्स की कौन सी बात देखिए, ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये सारे जो कोने होते हैं ये होते हैं हमारे शीर्ष, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब बारी आती है ये एज की। कोर किसे कहते हैं? कोर में देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये दो फेसेस को मिलाने वाली जो ज्वाइंटर है दोनों फेसेस का, और ये इस वर्टेक्स जो मिला रही है जो फेस है, ये वाली फेस, ये वाली फेस, ये वाली फेस नहीं, ठीक है, ये जो मिला रही है इनको हम बोलते हैं कोर। ये फ्रेम जो किनारा जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ये है कोर, जिसे हम बोलते हैं एज, ठीक है। चाहे एज कहिए चाहे कोर कहिए। चलिए हिंदी में बात करते हैं फिर से एक बार। देखिए जो हमारे वर्ड शीर्ष कौन कौन से हैं, सारे कोने जो होते हैं उसे हम बोलते हैं शीर्ष। और फलक कौन होता है, ये वाला पोर्शन पूरा फेस सामने जो है ये पोर्शन, ये सारे जो है ये फेस फलक हैं, कोर हैं। इनको मिलाने वाली एक शीर्ष है, शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन जो बनती है उसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। अब देखिए कितने कोर हैं, हम इससे बात करते हैं फेस कितने हैं। देखिए एक ये है, एक जस्ट इसके पीछे वाला, 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस लाइन से हम बात करके, एक ये है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए इस लाइन से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और देखिए फिर यहाँ पर आ गए ये 4 हमको क्या मिले इस दाम पे। और देखिए एक ये है 5, एक ये है 6, हमें क्या मिले 6 फेस मिले। फेस का मतलब फलक, हमको फलक कितने मिले 6 मिले। अब बात करते हैं शीर्ष की। शीर्ष कितने हैं, देखिए एक यहां पर है, ठीक है। 4 शीर्ष पहले देखिए आपको इस तरफ से मिलेगी, 1 2 3 4 कोना यहाँ पर है, 1 2 3 4। और सेम यही चीज देखिए यहाँ पर भी है, 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे मिलेंगे 8। अब आती है हमारी कोर की। किनारा मतलब हमारा कोर होता है हमारा एज। ये कैसे हम देखेंगे, देखिए कितने हैं, पहले हम इस राउंड में देख लेते हैं कितने हैं। देखिए 1 2 3 और फिर एक 4, ठीक है। ऐसे पे 1 2 3 4 इस तरीके से हमको मिले हैं 4। अब देखिए अब इसी चीज को हम अब ऐसे देखते हैं, ठीक है। 1 2 देखिए अब इसमें 1 2 3 4, ठीक है। इस पर भी 4 मिले। अब देखिए इस फेस पर देखते हैं हम, 1 2 3 4, मतलब हर तरफ से 4 हमें मिल रहे हैं, ये होगा 12, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
देखिए। और अब अगर यहाँ हम बात करें अब, ये हो गया हमारे। अब इसकी अगर बात करें तो ये देखिए हमारा ये था F1, ये है F2, और ये एक पोर्शन है, ये है हमारा F3, और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है वो है, ठीक है, F4, और फिर ये आ जाएगा F5, और फिर इसके पीछे वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ नहीं बनाते, ये होगा F6, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसी में अगर नाम देख के बात करूं, देखिए ये हमारा हो जाएगा F1, F2, F3, आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, मुझे दिख रहा होगा। F3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा F4, ठीक है, खत्म हो गया। F1, F2, F3, F4 हमने लिख दिया। इस पर देखिए कोई नहीं बचा है, कितने मिले यहाँ पर, 4 मिले, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, ये हो जाएगा F5 और ये हो जाएगा F6, ठीक है। चारों को हमने लिख दिया है, कोई नहीं बचा है, हमको 6 मिले टोटल। अब अगर बारी आती, अब देखिए वर्टेक्स पर हम लिख नहीं सकते, ठीक है, तो ये आप समझिए ये कोना, कंफ्यूजिंग आपका फेस से ही हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये आगे देखते हैं। इसमें हमारे 6 फेसेस हमको मिल गए हैं। अब कोर की अगर हम बात करें, कोर की नहीं, मैं फेस की बात करता हूँ। V1, V2, V3, और ये हो जाएगा V4, ये V5, ये यहाँ पर है V6, V7, V8, ठीक है। ये 4 कोनों का हमने नाम लिख दिया, सभी जो कोने हैं। अब इसकी बात करते हैं एज की। एक ये है E1, E2, E3, ठीक है, और ये जो होगा E4 है, ठीक है। ये चारों हमने इस पर इधर लिख दिया है। अब देखिए ये है हमारा E5, और ये जो है E6, 2 इधर हो गए, और ये जो होगा E7 होगा, और ये जो होगा E8 होगा, ठीक है। इस राउंड के भी हो गए। अब आ गए इधर, चलिए ये हो गया हमारा E9, और ये होगा E10, और ये जो है E11, और ये जो होगा E12, ठीक है। तो मिला के कुल हमको इतना ही मिला, फलक 6, शेष 8, और जो कोर नहीं है ये कोर है भाई, ये ठीक है, ये कोर है, ठीक है। ये हमारे 12 मिल गए। चलिए अब आगे अगले चैप्टर नहीं बल्कि अगले जो आकृति है उस पर चलते हैं, पिरामिड पर, ठीक है। आप इसको और बड़े से बना के अच्छे से समझिएगा, ड्रॉ करके, कि आपको सही सभी मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अगले फिगर पर मैं चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिरामिड है। पिरामिड की जो आकार होती है कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर देखिए पिरामिड में हमको एक आयताकार मिलेंगे और 4 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आयताकार आकृति है, जो नीचे का जो बेस है वो एक आयताकार है, और बाकी जो ऊपर 4 हैं, 4 2 इस तरीके से, 2 इस तरीके से मिले हुए हैं। ये जो फेसेस हैं, इनके जो फलक हैं वो 4 फलक हैं इसमें, और वो त्रिभुज का आकार में है, ठीक है। और कोर कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर, देखिए कोर जो है 1 2 3 4 नीचे हैं और 4 ऊपर, 8 आपको कोर मिलेंगे, ठीक है। और शीर्ष कितने हैं, 4 1 5 शीर्ष मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले यहाँ पर शीर्ष, फलक और कोर, ठीक है। शीर्ष कौन कौन से हैं, देखिए ये शीर्ष एक यहाँ पर है, ये पिरामिड का आकार है, ये सभी क्या है, शीर्ष हैं। V1,
V2 नहीं, V1 V2 यहाँ से नहीं रखूँगा, V1 यहाँ से रखता हूँ, V1 V2 V3 V4 और ये है हमारा V5। ठीक है, 4 नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है, और जो नीचे वाला आकार होता है वो आयताकार टाइप का होता है। ठीक है, आयताकार या वर्गाकार कोई भी होगी। ठीक है, आयताकार मान चलते हैं। ठीक है, चलिए फलक की बात करते हैं। फलक कितने हैं, फेसेस कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए फेसेस, इस तरीके के आप तंबू भी देखे होंगे, तो जो तंबू टाइप का होता है ये चारों तरफ से इसमें बंद है, ये हमारे फेसेस होते हैं। ये पूरा फेसेस, ये ट्रायंगल, ये अगर हम बात करें ट्रायंगल V2 V3 और V5, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, V1 V2 V5, ये एक ट्रायंगल, और ये एक फेस ये होगा हमारा, और दूसरा होगा V5 V2 V3, ये वाला होगा, और एक तीसरा होगा V5 V3 और V4, ये इसके पीछे जो है, और एक जो होगा V1 V4 V5, ये इसके जो पीछे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुल कितने बन जाएंगे। पहले तो ये जो है F1, और ये जो इसके पीछे है वो होगा F2, और एक अगर हम बात करें ये वाली जो सामने दिख रही है ये हो जाएगी F3, और जो इसके नीचे भी तो एक है। ठीक है, इसके जो नीचे है वो हो जाएगा F4, और ये इसके पीछे जो है वो होगा F5 होगा, और वो उसके वाला हमने लिख लिया था। ठीक है, 5। यहाँ पर कितने फेसेस हो रही हैं, शीर्ष कितने हुए पहले 5, और फेस कितने हुए 5, और कोर कितने हैं। देखिए कोर हमारे एक है ये E1, और एक E2 E3, और एक ये होगा E4, और एक ये है, इसको किधर दिखाऊं मैं, ये मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है, E5 होगा, E6, और ये भी तो है E7। देखिए F जो है उसके पीछे वाले जो फेस है उसकी बात हो रही है, और ये जो E से दिखा रहा हूँ ये इसकी बात हो रही है, V3 V5। ठीक है, और ठीक है, मैं इसका भी नाम भी लिख देता हूँ। ये हो गया E7, और एक यहाँ पर है हमारा E8। 1 2 3 4, और नीचे भी 4, 8 हमारे वर्ड, ये 8 बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो देखिए नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पर नाम लिखा हूँ, लेकिन वर्टेक्स का तो नाम सही है। मैं V की बात करता हूँ, V1 V2, ठीक है, और V3 V4 V5। ठीक है, ये हमारे हो गए। और अगर मैं F की बात करूं, फेसेस कितने हैं इसमें, तो फेस जो होगा ये मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, त्रिभुज के आकार में मैं आपको लिख के यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला जो फेस होगा वो होगा V1 V2 और V5। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा जो होगा यहाँ से बात करते हैं, ऊपर से ही बात कर लेते हैं इस बार, V5 V2 और V3। तीसरा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और एक जो इसके पीछे होगा वो होगा V5 V3 और V4 होगा। ठीक है, ये मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी ये। और पीछे वाला जो होगा और एकदम V5 V1 और V4। ठीक है, एक ये होगा। एक और होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो होगा आपका V1 V2 V3 V4, एक चतुर्भुज टाइप का बनेगा ये। ठीक है, ये हमारे फेसेस हो गए। कोर की बात करें, एज कितने हैं, तो यहाँ पर एज पहले हम इन चारों को बात कर लेते हैं। ठीक है, V5 से ही सबको हम लिख देते हैं। ठीक है, V5 V1 V5, ये वाला V2 और V5
V3, V5, V4। ठीक है, ये चारों इस तरीके से बन गए। अब चार यहाँ नीचे वाले बचे हुए हैं, V1, V2, V2, V3, V3, V4 और V4, V1। ये हमारे कोर हो गए। ठीक है, इस आकार से भी अब आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वर्टेक्स की बात किया मैंने, बहुत सारे वर्टेक्स लिख दिया हूँ फिगर में, आपको फिगर में यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, और ये फिगर अगर आपको इसमें कंफ्यूजिंग हो रही है तो मैं एक फिगर और बना देता हूँ वर्टेक्स से ही सिर्फ। और मैंने सबको वर्टेक्स के नोटेशन में ही लिखा हुआ है, इसलिए एक फिगर और ड्रॉ कर देता हूँ। ये डाटा डी जाएगा, ये होगा V5, V1, V2, V3, V4। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा लिख दिया, अगर आपको इस कंफ्यूजन होगी तो आप इससे मिलाइएगा। ठीक है, सिर्फ वर्टेक्स नोटेशन में है ये। चलिए आगे चलते हैं प्रिज्म पर। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म क्या होता है। पहले आकार बनाते हैं प्रिज्म का, एक ट्रायंगल इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का एक आकार होता है, प्रिज्म होता है। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैं ये डॉटेड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रिज्म होता है इस तरीके का। इसमें देखिए दो हमें त्रिभुजाकार, दो आकृति त्रिभुजाकार होती है और तीन आकृति जो होती है वो आयताकार की होती है। ठीक है, इसमें तीन आकृति हमारी आयताकार होती है। देखिए एक ये है, एक इसके पीछे है और एक नीचे है। ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इसमें कुल 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस में नहीं 6 फेसेस नहीं 5 फेसेस हैं। यहाँ पर 5 फेसेस होंगे। ठीक है, 5 फेसेस में हमारे 3 जो हैं वो रेक्टेंगल टाइप के हैं और 2 जो हैं वो त्रिभुजाकार के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं शीर्ष पे। पहले शीर्ष, फलक और कोर। देखिए कितने हैं, पहले बात करिए मैंने इनको। ठीक है, मैं यहाँ नाम अलग से लिख दूंगा, पहले काउंटिंग लिख देता हूँ। ठीक है, शीर्ष कितने हैं, बात किया V1, V2, V3, V4, V5, V6। कितने हैं टोटल? 6 हमको मिले, हमारे शीर्ष मिले, वर्टेक्स 6 मिले। अब फलक की बात करें तो फलक देखिए यहाँ पर एक ये है, एक इसके पीछे है, यानी कि एक ये है F1 और ये इसके जो पीछे है इसको हमने दिया F2 और ये एक इसके नीचे है। ठीक है, ये हमारा हो गया F3 और ये हो जाएगा F4 और ये हो जाएगा F5। ये हो जाएंगे हमारे कुल 5। कोर कितने हैं? कोर देखिए, कोर हमारा एक ये है। ठीक है, ये वर्टेक्स है ये। कोर देखिए एक ये है, अगर हम मान चले E1 और एक ये होगा ये E2, ये हो जाएगा E3
इसको नहीं रखते हैं, E1 E2 और ये हो जाएगा E3, ठीक है। अब ये हो जाएगा E4 और ये एक होगा E5 और ये होगा E6। इसी तरीके से E7 E8 और ये हो जाएगा E9। हाँ, इसमें मिले आपको कोर कितने मिल गए, 1 2 3 इधर से और फिर ये 3 3 4 9 मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए सही है। सेट्स कितने मिले हमको यहाँ पर 6 और अगला कोई टॉपिक नहीं है रीजन। चलिए अब इसकी अगर हम नाम की बात करें तो नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं V की बात करूँ तो सिंपल है, V हमारे पास 6 है तो V1 V2 V3 V4 V5 है, ठीक है। और F की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें 4 नोटेशन में हमको देना पड़ेगा कौन से फेसेस की हम बात कर रहे हैं और V1 के ही हम रूप में यहाँ लिख रहे हैं। पहला देखिए V1 V2 और V3 और V6। पहला जो होगा V1 V2 V3 और V6, ये जो इसके पीछे है मैं उसका नाम लिखा हूँ। अब ये जो सामने जो दिख रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ V1 V2 V4 V5। अब इसके जो नीचे है वो मैं लिख रहा हूँ V1 V6, नहीं ये नीचे वाले में V1 नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में तो ये सही। अब यहाँ आएगा V6 V3 और V4 V5, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा ये ठीक है। इस तरीके नीचे वाला पोर्शन है। एज की बात करूं, एज हमारे यहाँ पर है। पहले देखिए E1 जो मैंने नाम लिखा है E1 E2 E3, ठीक है। उसका मैं नाम लिख रहा हूँ वर्टेक्स के फॉर्म में, ठीक है। कौन कौन से हैं, V1 V2 है पहला वाला, दूसरा होगा V6 और V3 होगा, V6 V3 होगा और ये होगा V5 V4, ठीक है। ये हमारे 3 इस तरफ से हो गए। अब इसकी बात करते हैं V2 V3 और V2 V4 V3 V4, 3 यहाँ बन जाएंगे, ये 3 बन जाएंगे और 3 मुझे और लिखने हैं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसमें V1 V6 और ये एक हो जाएगा और एक हो जाएगा ये V1 V5 हो जाएगा और एक हो जाएगा V5 V6, ठीक है। ये हमारे एज हो गए, ठीक है। देखिए ये मैंने वर्टेक्स के फॉर्म में नोटेशन लिख दिया है, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसके फॉर्म में मैंने लिखा है। जो मैंने नाम लिखा है E1 F2 F1, इसमें आपको कंफ्यूजन हो इसी ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। चलिए यहाँ पर खत्म हो गए इतने। और फाइनली हमें क्या मिला वो हम लिख लेते हैं एक बार एक टेबल में, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना देखना ना पड़े। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। चलिए घन, सबसे पहले तो मैं किस तरीके से टेबल बनाऊं, ये यहाँ बनाता हूँ शीर्ष V और फलक F और कोर E, ठीक है। पहले बनाता हूं मैं घन में, घन घनाभ पिरामिड और प्रिज्म,
घन में कुल कितने शीर्ष मिले थे हमको, भी कितने मिले थे याद नहीं है, चलिए ठीक है मैं नोट करके रख ले रहा हूँ। देखिए घनाभ में और घन, यहाँ हमको घनाभ में दोनों में हमको मिले थे 8 8 8 और 8, ठीक है। और फलक मिले थे, घन में फलक कितने थे हमारे, अरे ये तो बना हुआ है ना, शीर्ष देख लेते हैं बटा। घन में हमारा शीर्ष कितना था, 4 इधर 4 इधर, 8 हो गए, ठीक है। घन और घनाभ दोनों में सेम होगा, ठीक है। फलक, अब देखिए फलक जो है यफ होगा, ये 4 4 6 होगा, ठीक है। ये 6 होगा, 4 ऐसे 2 यहाँ, ये 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। कोर कितने हैं टोटल, कोर अगर बात करें 1 2 4 ऐसे पे और 4 इस तरफ से, 4 इस तरफ से, 12 टोटल। यहाँ ये हो गया 12 12। पिरामिड में कितने हुए थे, पिरामिड में हमारे शीर्ष जो थे वो 5 थे, एक ऊपर था और बाकी 4 नीचे थे, ठीक है। और फिर फलक कितने थे, पिरामिड में फलक थे हमारे 4 ऐसे, एक नीचे, 5 थे, ठीक है। और कोर में इसके कितनी कोर थी पिरामिड की, 4 इस तरीके से और 4 नीचे, 8, ठीक है। और प्रिज्म में कितना था, अभी हमने बनाया ना, अभी भी जस्ट प्रिज्म बनाया, प्रिज्म में हमने शीर्ष कितना मिला था हमको, 3 इधर 3 इधर, 6 शीर्ष मिले थे, ठीक है। और फलक कितने मिले थे, 3 2 5 5 फलक मिले थे। और प्रिज्म में कोर कितने मिले थे, कोर हमने अभी देखा 3 3 6 3 9 9 कोर मिले थे टोटल, ठीक है। और ये पिरामिड हमारा, ठीक है। और 8 6 12 सही है, ठीक है। ये हमको ये चीजें टैबलो फॉर्म में हमको मिल गई, इसमें कितने क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था, ये चीजें अभी हमने इसको डिटेल में इसके पहले देखा था, और जितना डिटेल हो सका मैंने आपको बताया। एक चीज और छूट रहा है क्या इसमें, हाँ, एक आयलर का एक सूत्र होता है, वो देखते हैं क्या होता है। देखिए वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। आयलर का कहना है, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कुछ और होता है, हमको यूलर पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में हम इनको आयलर बोलते हैं, ठीक है। ये है आयलर, देखिए इनका फार्मूला ये है कि शीर्ष और फलक का जो योग होता है वो कोर में 2 जोड़ने के बराबर होता है, ठीक है। इनका है फार्मूला, ये हम लिखते हैं V + F बराबर E+2, ठीक है। ये है इनका फार्मूला, याद रखिएगा। फिर वर्टेक्स और फलक जितने भी होंगे जिस आकृति में, उसका योग का 2 और जोड़ देंगे तो हमें कोर मिल जाएगा, ठीक है। 2 और जोड़ देंगे तो कोर मिल जाएगी। अब जैसे हमें शीर्ष और फलक, हमें 2 चीजें मिल गई, 8 6 14 होता है, ठीक है। 8 6 14 लिखा, सही है, इसके बराबर होता है हमारा ये, ठीक है। हाँ फॉर्मूला ये 8 और 6 हमारा 14 है। और देखिए अब ये कितना हुआ 12, ये फॉर्मूला को सेटिस्फाइड हो गया ना, ये E+2। अब हमने क्या किया, इसके एज में 2 जोड़ दिया तो ये बराबर हो गया। अब हमको ये निकालना होगा कि हमारे पास एज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 जितने जोड़ेंगे, यानी कि वर्टेक्स और फलक, यानी कि शीर्ष और फलक के योग जो है उसमें से अब हम 2 घटा देंगे तो हमें कोर मिल जाएगा। ये इसका फार्मूला है आयलर का। और 6 5 11, और 11 हुआ ना, 11 में 2 जोड़ देंगे तो हमको कितने मिल जाएंगे, कोर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 9 है इसमें, अब 9 2 11 करेंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे। ये फार्मूला सेटिस्फाइड करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो और इसमें अब कुछ नहीं है, अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न मिलेंगे हमको, और फिर अब आगे है 16A, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट अभी, ठीक है। तो अभी नहीं है कुछ इसमें, और अब आगे देखते हैं घनाभ
आयतन है, इसमें आप आयतन कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये फार्मूला याद रखिएगा, आयलर का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वर्टेक्स और फलक का योग कितने बराबर होता है, ये हमें कोर में 2 जोड़ने के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।